थर्ड पॉइंट को जानते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही ट्रायंगल है तो हम ट्रायंगल को स्पेशली समझते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, फर्स्ट आई रीड डिफिनेशन देन मैं आपको समझाऊंगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज on the other so as cover it exactly। सो मैं इस डिफिनेशंस को समझाना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है। सो आई हैव मेड टू ट्रायंगल्स बाय कट ए पेपर, मैंने एक पेपर से कट किया टू ट्रायंगल। मेरे पास टू ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल का नेम है ABC एंड सेकेंड का मैंने रखा है DEF। सो मैंने यहाँ फिगर भी ड्रॉ किया है ABC एंड हियर PQR। सो डिफरेंट नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखा, कह रहे कॉन्ग्रुएंट अंडर इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज। सो मैं सुपरपोज को आपको क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सुपरपोज मीन्स होता है कि कोई दो शेप हों और उनको मैं एक साथ ऐसे टच करूं तो फर्स्ट फिगर दूसरे फिगर से कवर होना चाहिए। यानी कि आप बोलो कि आपका फर्स्ट फिगर सेकेंड फिगर जब भी कवर करे तो फर्स्ट फिगर नहीं दिखना हो। सुपरपोज का मतलब है एक दूसरे के ऊपर। जब भी मैं एक दूसरे के ऊपर दो फिगर रखूं तो आप देख रहे हो फर्स्ट ट्रायंगल को सेकेंड ट्रायंगल के ऊपर मैंने रखा, तो इस एक्टिविटी को हम सुपरपोज कहते हैं ना। इनकी फर्स्ट ट्रायंगल को सेकेंड ट्रायंगल ऐसे कवर किया कि फर्स्ट ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है आपको। सो इस केस में आप कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों जब भी शेप और साइज में सेम होंगे तो ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो आप कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। आप ऐसे बोलोगे ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सेकेंड congruent। so I write here in page, so first figure here and second figure here, so I write here congruent। so आप देख रहे हो दोनों फिगर आपस में क्या है? congruent हैं। तो आप ऐसे लिखो triangle first congruent triangle second। so here draw a symbol of congruent, so I draw here a symbol of congruent, so you can set this type। सो आपको दिखा ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सेकेंड, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। आप कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग नहीं लिखना चाहते हो तो आप कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा सकते हो। ये सिंबॉलिकल है, आप इसे यूज कर सकते हो किसके प्लेस पे? कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग के प्लेस पे आप इसे लगा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप स्क्वायर। सो इसको हम सुपरपोज करते हैं। सुपरपोज मतलब क्या? एक दूसरे को ऊपर ऐसे टच करते हैं। सो आप देख रहे हो स्क्वायर फर्स्ट ABCD एंड स्क्वायर सेकेंड MNOP, इनको सुपरपोज किया मैंने। सुपरपोज का मतलब है एक दूसरे को सटाया, एक दूसरे के ऊपर रखा। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से कवर हो गया, यानी कि नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो हम ट्रायंगल को हटाते हैं, स्क्वायर को रख देते हैं, यानी कि ये स्क्वायर इसके स्क्वायर से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, अब बहुत सारे स्क्वायर होंगे लेकिन वो सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे जब तक उनके शेप और साइज सेम नहीं होंगे। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम सर्कल को सुपरपोज करते हैं। टू सर्कल हियर सेम रेडियस, सो आई सुपरपोज दिस। सो आपको दिखा फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल से कवर हो गया, तो आप कह सकते हो फर्स्ट सर्कल कॉन्ग्रुएंट सेकेंड सर्कल। सो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। सो आप कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो, सिंबल भी यूज कर सकते हो। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी मेरे पास दो है और सेम साइज सेम शेप का है। इसको मैं सुपरपोज करता हूँ, एक दूसरे को सटाता हूँ। तो आपको दिखा फर्स्ट रेक्टेंगल सेकेंड रेक्टेंगल से कवर हो गया, तो इसे कहेंगे कि फर्स्ट रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट सेकेंड रेक्टेंगल। ओके, और मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। दो एक ही तरह के यानी कि सेम साइज के कॉइन हों, उनको भी मैं सुपरपोज करता हूँ। देखिए आप 2 रुपीज़ का कॉइन है, मैं इसको सुपरपोज किया। अब देखिए यानी कि जो डाउन में था, जो नीचे का कॉइन था, वो ऊपर के कॉइन से कवर हो गया। इसे कहते हैं सुपरपोज। तो हम कह सकते हैं कॉइन फर्स्ट एंड कॉइन सेकेंड कॉन्ग्रुएंट। क्या कह सकते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं हम। देखिए कॉइन फर्स्ट
टू कॉइन सेकेंड कांग्रेंट। अब कांग्रेंट का सिंबल भी आप यूज कर सकते हो इसकी जगह पे। ओके, सो कांग्रेंट फर्स्ट टू कांग्रेंट सेकेंड। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं आपको करस्पॉन्डेंस बताना चाहता हूँ। क्या होता है करस्पॉन्डेंस? अब आप देख रहे हैं एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल बी, यानी कि ये जो एंगल ए है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है आपका ए, ये किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा? एंगल पी के दूसरे शेप में। यानी कि आप बोले कि ये दो ट्रायंगल है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के इक्वल हो रहा है ना। तो आप जैसे इसको ओवरलैप करेंगे, जैसे इसको सटाएंगे, तो आप देख रहे हो फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल में सी कांग्रुएंट है सेकेंड ट्रायंगल के एफ से। उसी तरह से यहाँ पे भी है इस ट्रायंगल्स का, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए करस्पॉन्डेंस है एंगल पी से। ओके, दूसरे शेप में, दूसरे ट्रायंगल में। इसी तरह से एंगल ए और एंगल डी आपस में करस्पॉन्डेंस है, एंगल बी और एंगल ई आपस में करस्पॉन्डिंग है। ये दोनों अलग अलग शेप हैं। यहाँ भी मैंने अलग अलग ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पे इंडिकेट किया है ए करस्पॉन्डिंग पी, यानी कि ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग है, बी जो है क्यू के करस्पॉन्डिंग है, यानी सी जो है आर के करस्पॉन्डिंग है। ऐसे मैच करते हो आप सी आर एंड ए पी। ओके, और यहाँ पे है ए बी सी। अब देखिए जब भी सब चीज़ें मैच हो जाएंगी तो आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट, इसका सिंबल यूज भी कर सकते हैं आप ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे अभी अभी मैंने बताया ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को आप कांग्रुएंट भी लिख सकते हो और आप उस कांग्रुएंट का सिंबल भी यूज कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का इक्वल में है, सभी उसके साइड सभी एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो क्या है? कांग्रुएंट है। आप ऐसे शो कर सकते हो, मैंने यहाँ पे शो किया आपको। मैं एक बार फिर से आपको कांग्रुएंस के बारे में समझाना चाहता हूँ। कांग्रुएंस क्या होता है? इन्वायरमेंट में अभी मैंने दो लीफ को लिया, यानी कि दो पत्तियों को लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हाथ में दो पत्तियाँ हैं। ये एज लाइक सिमिलर लग रही हैं, एज लाइक सेम टू सेम लग रही हैं, बट इनको ये चेक करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इसकी जो है इक्वल है या नहीं है, या ये कांग्रुएंस है या नहीं है। इनको चेक करने के लिए हम सुपरपोज करते हैं। सुपरपोज मतलब एक दूसरे को इसको ओवरलैप करते हैं, सटाते हैं ऐसे। सो आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट लीफ सेकेंड लीफ को कवर तो कर रही है, बट फर्स्ट लीफ थोड़ा थोड़ा दिख रही है इधर से। सो ये है कांग्रुएंस नहीं है, ये कांग्रुएंस नहीं है। जब भी कांग्रुएंस नहीं, इसे शो करने के लिए हमें कांग्रुएंस के सिंबल को ऐसे क्रॉस कर देना होता है। सो ये क्या हो गया? ये कांग्रुएंस नहीं है। सो अगर कोई फिगर अपने आप में कांग्रुएंट नहीं है तो इनको हमें कांग्रुएंट सिंबल का यूज करेंगे और उसे एक कट कर देंगे, यानी कि ये दोनों आपस में कांग्रुएंट नहीं है। और मेरे पास एक पेयर और पत्ती है। सो आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक और पत्ती है, ठीक है। अब इसको भी मैं सुपरपोज करता हूँ। सो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट लीफ सेकेंड लीफ से दिख रही है, यानी कि फर्स्ट लीफ सेकेंड लीफ को कवर कर लिया, यानी कि पहली पत्ती को दूसरी पत्ती ने क्या किया? कवर कर लिया। इस कंडीशन में ये क्या है? फर्स्ट लीफ सेकेंड लीफ से कवर हो गई है और ये दिख नहीं रही है। सो इसे हम कहेंगे क्या? कांग्रुएंट। क्या कहेंगे? कांग्रुएंट फिगर है, ठीक है। अब ट्रायंगल ही नहीं, कांग्रुएंट कोई भी शेप हो सकता है अगर उसके साइज और शेप इक्वल हो और उनका सुपरपोज करने के बाद वो एक दूसरे को कवर कर लें। सो उसे कहते हैं हम कांग्रुएंट। यहाँ पे मैं बात कर रहा था करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डिंग एंगल तो मैंने जान लिया, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा। मेरे पास चौक से बनी एक फिगर है, उसको हम देखते हैं क्योंकि चौक सेम साइज का है। सो आप देख रहे हो इस कलर का चौक इस कलर के चौक से मैच हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल की जो ए साइड है वो इस ट्रायंगल की इस साइड से क्या हो रही है? मैच हो रही है। तो ये सेम करस्पॉन्डिंग साइड भी बोल सकते हैं। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल बोला तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है ना। किसी कांग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। जैसे अब ये देखो इस कलर का है, सेम है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगी। इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो जाएगी, यानी इस शेप का ये साइड इसके शेप से ये इक्वल होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। सो आप करस्पॉन्डिंग साइड को करस्पॉन्डिंग साइड
ए बी इक्वल पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड बी सी इक्वल क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड ए सी इक्वल पी आर। यहाँ पे मेनली आप समझ सकते हो किसी भी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हैं सो आप कह सकते हो इन कांग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल एंड यू कैन राइट हियर सी पी सी टी। अगर किसी भी ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं, तो आप उनको शॉर्टकट में बोल सकते हो सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, इसका फुल नेम क्या होता है, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट, ओके, आपको पार्ट मैंने दिखाया ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। इस कांग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम क्या दिखाते हैं, इक्वल दिखाते हैं, सो हो जाता है CPCT, यानी कि आप शॉर्टकट नेम से बोल सकते हो CPCT, उसका फुल नेम है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। सो स्टूडेंट, कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे तरह से कांग्रुएंट रूल को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।